एक लड़का और लड़की एक ही कंपनी में काम करते थे। लड़की का नाम प्रिया और लड़के का नाम अंश था। लड़की अंश को पसंद करती थी। वह उसे चुपके चुपके उसको देखा करती। उसकी नजरें हमेशा उस पर ही रहती थीं। प्रिया ने एक दिन हिम्मत करके अपने दिल की बात अंश को कहनी चाही। शायद उसने संदीप माहेश्वरी की प्रेरणादायक वीडियो देख ली होंगी। वीडियो देख ली होंगी कि अब करना है तो आज करना है। वह अंश के पास गई। पहले तो वह डर रही थी कि वह क्या सोचेगा। शायद मैं एक अच्छा दोस्त भी खो दूंगी, पर एक दो बार अंश के पूछने से उसने बोल ही दिया, अंश, मुझे तुम पसंद हो। बहुत समय से मैं ये तुम्हें बताना चाहती थी, बस आज हिम्मत करके बता ही दिया। अंश पहले चुप रहा तो प्रिया डर गई, फिर धीरे से अंश मुस्कुराने लगा और फिर और मुस्कुराने के बाद बोला, बस यही बताना था। प्रिया ने कहा, हाँ। अंश बोला, ठीक है फिर। प्रिया बोली, तुम फ्रेंडशिप तो नहीं तोड़ोगे, हम फ्रेंड्स बनकर अब भी रह सकते हैं ना। अंश जोरों से हंसकर बोला, पागल, मुझे पता था कि तू मुझे पसंद करती है। प्रिया पहले तो डर गई और बोली, पता है मतलब कैसे? ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। अंश ने कहा, मुझे ही नहीं, पूरे स्टाफ को पता है ये। प्रिया शॉक्ड हो गई। उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, कैसे हुआ ये सब, कैसे पता है सबको? मेरी तो यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है फिर। अंश धीरे से मुस्कुराहट के साथ बोला, जैसे तुम मुझे देखती थी ना, उससे हर किसी के शक हो जाएगा कि कुछ तो है। जैसे तुम मुझ पर नजर रखती थी, मेरी हर चीज का ख्याल रखना, ये कोई नॉर्मल तो नहीं करता मेरे लिए। प्रिया वैसे मन ही मन खुश थी, पर वह डर रही थी कि अब अंश का जवाब क्या होगा। तो प्रिया बोली, जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझसे बोला क्यों नहीं कि ऐसे मुझे मत देखा कर? अंश धीरे से बोला, क्योंकि वो सब मुझे अच्छा लगता था। प्रिया बोली, मतलब? अंश ने कहा, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और हाँ, तुम ही अकेली नहीं हो जो मुझ पर नजर रखती थी। मैं खुद तुम्हारी नजरों के सामने आता था ताकि तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर ही रहे। प्रिया जोर से हंसने लगी, कहा, ओह, तो तुम भी शामिल थे इसमें। तभी जब भी मैं अपनी नजरें उठाती, सामने हमेशा तुम मिलते थे। प्रिया ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। अंश ने कहा, नहीं, धन्यवाद तो तुम्हारा मुझे करना चाहिए। मैंने तुम्हें इतना वेट कराया, ये सब जानते हुए भी मैंने तुम्हें नहीं बताया, और अपनी भी और तुम्हारी फीलिंग्स हट करता रहा। अब जब मैंने तुम्हें हट किया है तो मैं इसकी भरपाई करूंगा। प्रिया बोली, कैसे? अंश ने कहा, अरे पागल, हमेशा तेरा साया बनकर, हमेशा धूप में तेरी छाव बनकर, तेरा हमसाया बनकर, बारिश में तेरा छाता बनकर। प्रिया शर्मा कर बोली, अच्छा बस अब मैं चलती हूँ। अंश ने कहा, कहाँ? प्रिया बोली, अरे काम भी तो करना है ऑफिस का। अंश ने कहा, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी केबिन की तरफ जाने लगी और अंश अपनी। तभी एक कॉलीग आए और कहा, अंश, ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की है क्या ठीक से? अंश बोला, हाँ वैसे तो पता है मुझे, पर ज्यादा नहीं। पर तुम मुझसे ये अब क्यों पूछ रही हो? कॉलीग बोली, क्योंकि आज बॉस को प्रेजेंटेशन देनी थी प्रोजेक्ट की। अंश ने कहा, कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। तभी लंच टाइम हुआ और सभी मिलकर खाना खाने लगे और फिर लंच टाइम के बाद काम में बिजी हो गए। तभी बाहर से कोई अंश का डोर नॉक करता है। अंश उसे देखकर शॉक हो जाता है। कौन था वो जिसने अंश के कमरे को नॉक किया था? जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ड्रीम्स ऑन पेपर पर। और कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।